प्रेरणा का मूल सिद्धांत, सुख और दर्द, द कोर प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, प्लेजर एंड पेन। यह अध्याय इस मूल विचार पर केंद्रित है कि हमारे सभी निर्णय और कार्य सुख प्राप्त करने और दर्द से बचने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। हमारा मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से इन्हीं दो चीज़ों की ओर आकर्षित होता है। चाहे हम खाना खा रहे हों, कपड़े पहन रहे हों या कोई बड़ा जीवन का फैसला ले रहे हों, ये सब सुख और दर्द के इर्द गिर्द घूमता है। 2. प्लीजर प्रिंसिपल, हमारे दिमाग का आदिम हिस्सा। प्लीजर प्रिंसिपल, द प्रिमिटिव पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। ये सिद्धांत हमारे दिमाग के आदिम हिस्से, जिसे रेप्टाइल ब्रेन भी कहा जाता है, द्वारा संचालित होता है। ये हमारी तात्कालिक इच्छाओं और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें प्रेरित करता है। इसका मतलब है कि हम अक्सर तत्काल संतुष्टि की तलाश करते हैं और दर्द से बचने के लिए तुरंत कदम उठाते हैं, भले ही इसके दीर्घकालिक परिणाम कुछ भी हों। 3. दर्द से बचना सुख पाने से ज़्यादा शक्तिशाली। अवॉइडिंग साइड 3. सफरिंग हैप्पीनेस मोर पावरफुल दैन पेन इज मोर पावरफुल दैन गेनिंग प्लेजर। अक्सर दर्द से बचने की प्रेरणा सुख प्राप्त करने की प्रेरणा से कहीं ज़्यादा मजबूत होती है। उदाहरण के लिए, एक बच्चा अपने कमरे को साफ करने से इसलिए कतराता है क्योंकि उसे यह एक दर्दनाक काम लगता है, भले ही बाद में उसे खेलने का सुख मिले। इसी तरह लोग संभावित दर्द या नुकसान से बचने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, जैसा कि एक रेगिस्तान में खजाना चेस्ट के पास खड़े व्यक्ति के उदाहरण से समझाया गया है। वह खजाने से ज़्यादा ट्रक से कूदने के दर्द से बचना चाहता है। 4. पावर ऑफ परसेप्शन, हमारे सुख और दर्द की धारणाएं वास्तविक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली होती हैं। हमारा मस्तिष्क घटनाओं को किस तरह से व्याख्या करता है, ये हमारे व्यवहार को निर्धारित करता है। कभी कभी हमारी ये धारणाएं गलत भी हो सकती हैं, जैसे कि जलपेनो चापोलिन्स का उदाहरण। जब तक आप उन्हें खाते नहीं तब तक आप सोचते हैं कि वे घिनौने होंगे, जबकि वास्तव में वे स्वादिष्ट हो सकते हैं। 5. सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, हमारा अस्तित्व या सर्वाइवल इंस्टिंक्ट सुख और दर्द के सिद्धांतों पर हावी हो जाता है। जब हमारी जान पर बनाती है तो सभी भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रेरणाएं खत्म होती हैं, शीखा खत्म हो जाती हैं और हम सिर्फ जीवित रहने के लिए काम करते हैं। यही कारण है कि संकट की स्थिति में लोग अजीबोगरीब फैसले लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि नाश्ता आपके जीवन के लिए ज़रूरी है तो आप उसे खाएंगे, भले ही वह सबसे पौष्टिक विकल्प ना हो। 6. भावना बनाम तर्क, इमोशन वर्सेस लॉजिक। खुशी के सिद्धांत की बात आती है तो भावनाएं अक्सर तर्क पर हावी हो जाती हैं। हम जानते हैं कि धूम्रपान हमारे स्वास्थ्य के लिए बुरा है, तर्क। लेकिन सिगरेट पीने से मिलने वाली तत्काल राहत या खुशी, भावना, अक्सर हमें उसे चुनने पर मजबूर करती है। 7. सिद्धांत हमेशा लागू नहीं होता, द थियरी डजंट ऑलवेज अप्लाई। यह अध्याय ये भी बताता है कि यह सिद्धांत हमेशा लागू नहीं होता है। लोग अनुशासन और आत्मनियंत्रण का भी प्रयोग कर सकते हैं। वे ऐसे काम कर सकते हैं जो तत्काल सुख नहीं देते बल्कि भविष्य में लाभ पहुंचाते हैं या दूसरों की मदद करते हैं। इसका एक मार्मिक उदाहरण होलोकॉस्ट के दौरान एकाग्रता शिविरों में कैद लोगों का है, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर भी एक दूसरे की मदद की। यह दर्शाता है कि मानव प्रेरणा केवल सुख और दर्द से परे भी जा सकती है। संक्षेप में, यह अध्याय हमें यह समझने में मदद करता है कि मानव व्यवहार को समझने के लिए सुख और दर्द के सिद्धांत एक शक्तिशाली लेंस है, लेकिन यह एकमात्र कारक नहीं है।